बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। आचार्य कुंद कुंद देव का ग्रंथादिराज समय सार की 12वीं गाथा पर चर्चा करनी है। उसके पहले 11 गाथाओं में क्या कहा है, थोड़ा संक्षेप में उस पर प्रकाश डालते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। मंगलाचरण के तत्काल बाद आचार्य देव ने एक बात कही थी कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्वसमय है। दूसरी गाथा में ये बात कही थी। ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ क्या, कि पुद्गल कर्म के उदय से जो जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उनमें अपनापन स्थापित करने का नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। तो क्या मिला है कर्म के उदय से हमें? तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक घातिया और एक अघातिया। तो अघातिया कर्मों के उदय से सिर्फ संयोग मिलते हैं, जिन्हें हम शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश, गांव और दुनिया, इन सबको बोलते हैं संयोग। लेकिन इनमें से किन को? जो हमें हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुए हों उनको, सबको नहीं। इन्हें नो कर्म बोलते हैं। जो अघातिया कर्म, द्रव्य कर्मों के उदय से जो संयोग प्राप्त हुए हैं उनका शास्त्रों में एक नाम है नो कर्म। जो शरीर से लेके हमारा देश तक और दुनिया तक समझ लेना चाहिए हमें। वो अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। प्रतिकूल संयोग मिले हैं तो पाप के उदय से, अनुकूल मिले हैं तो पुण्य के उदय से। बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम है कि पुण्य के उदय से हमको संयोग मिलते हैं, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, धन, रुपया, पैसा, तो पाप के उदय से चले जाते हैं। ये एकदम गलत बात है। सारे संयोग पुण्य के उदय से नहीं मिलते हैं। यदि अनुकूल सेवा भावी पत्नी पुण्य के उदय से मिली है तो नित्य कलह कारणी, क्यों, 1 मिनट चैन से न बैठने दे, ऐसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी। अकेली पत्नी की बात नहीं है, पति भी हो सकते हैं। क्यों? सब प्रकार से अनुकूल हमारी सारी भोग सामग्रियों को जुटाने वाले, हमारे इशारों पर चलने वाले पति यदि हमें पुण्य कर्म के उदय से मिले हैं तो निखट्टू, 7 व्यसनों में पारंगत, बाप दादों की सारी संपत्ति बर्बाद करके चौराहे पर खड़े हो जाने वाले, क्यों, और बात बात में गालियां देने वाले, मारपीट करने वाले पति भी पुण्य के उदय से मिलेंगे आपके। तो पति पत्नी भी पुण्य पाप दोनों से ही मिलते हैं, रुपया पैसा भी। ये जो संपत्ति हमें, जो हमें अनुकूलता प्रदान करे, वो तो पुण्य के उदय से। जो हर्षद मेहता को इतने पैसे मिले थे वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? चलो जैन साहब, कि जो सारी जिंदगी जेल में काटने का निमित्त बने हैं, क्यों बोलो कमल जी? तो जो हमें अनुकूलता प्रदान करें वही तो पुण्य के उदय से होंगे। जो हमारे दुखों का कारण बने भी हमें पाप के उदय से मिले, पुण्य के उदय से नहीं मिले। तो सारे संयोग पुण्य और पाप के उदय से मिलते हैं। तो अब प्रश्न खड़ा रह गया, हमारे एक सीट खाली हो गई कि जाते कैसे हैं? अभी तो हमने मान लिया था पुण्य से मिलते हैं और पाप से जाते हैं। रुपया पैसा चला गया, हमारे पाप का उदय आ गया, तो रुपया पैसा चला गया। क्यों? स्त्री पुत्रादिक चले गए, पति का वियोग हो गया, पाप का उदय आ गया। ऐसा नहीं है। वो चीज जब पुण्य और पाप दोनों से मिलते ही मिलते हैं
उदय से तो मिलते ही मिलते हैं, जाते नहीं हैं। तो फिर जाने का कारण क्या है? एक बिल्कुल पूरा काम खाली हो गया। तो कहते हैं कि पुण्य के उदय से जो संयोग मिले हों वो पुण्य खलास हो जाए तो चले जाते हैं, और पाप के उदय से जो संयोग मिले हों तो पाप खलास हो जाए तो वो चले जाते हैं। समझे ना? यानी ये उदय के अभाव में चले जाते हैं और उदय होने पर मिलते हैं, रहते हैं। तो अभी हम कर्म फिलॉसफी भी ढंग से नहीं समझते हैं, धर्म की बात तो बहुत दूर। तो हमको ये कर्म जिनमें निमित्त हैं, तो ये जो संयोग बताए ना मैंने, ये सारे संयोग आघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। क्योंकि आघातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद है, घातिया कर्मों में तो पुण्य पाप का भेद ही नहीं है। ख्याल में है ना बात? एक बात इनकी बहुत अच्छी इसमें ये है कि ये हमेशा निसंतान ही मरने वाले हैं। संयोग क्या मतलब? कि ये जो मिल गए, चाहे अच्छे मिले हों चाहे बुरे, लेकिन उनकी वजह से हमें भविष्य में कर्म नहीं बनेंगे। क्या हमको यदि गोरा भूरा शरीर मिल गया तो शुभ कर्म आगे बन जाएंगे, और काला कलूटा मिला तो अशुभ कर्म बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तो आए उदय में रहे, तुमने भोगे नहीं भोगे, समय पे आएंगे, खिलेंगे, चले जाएंगे, खत्म काम। इसलिए ज्यादा इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अरहंत भगवान भी इसकी चिंता नहीं करते हैं। करते अघातिया कर्म के नाश के लिए कुछ करते हैं वे? केवल ज्ञान हो जाने के बाद क्यों, कब जल्दी मोक्ष में चला जाऊं, इसके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं? कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया से आयु कर्म समाप्त होता है तो सब अपने खत्म होकर चले जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। क्यों? तो जिन संयोगों में फेरफार करने के लिए अरहंत भगवान भी कुछ करते नहीं हैं और कर सकते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वे करना तो चाहते हैं और नहीं करते नहीं। यदि वे करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते, इसलिए वे व्यर्थ में उधर को अपना माथा नहीं मारते। और उन संयोगों के फेरफार के लिए ही हमारा सारा प्रयत्न और पुरुषार्थ है। क्यों? हम धर्म भी करते हैं तो उन संयोगों में फेरफार के लिए, बुरे संयोग हट जाएं और अच्छे संयोग मेरे को मिल जाएं। लेकिन उनसे कोई हानि लाभ है ही नहीं, क्योंकि उदय में आ गए तो उनका तो जो होना था वो हो गया, अब उसमें पीछे कुछ हो नहीं सकता है। समझे ना? और भविष्य में तुम्हारा कोई नुकसान वो करने वाले नहीं है यदि तुम राग द्वेष मोह नहीं करो तो। और राग द्वेष मोह जो होते हैं वो घातिया कर्म के उदय में होते हैं। तो अघातियों की तो छुट्टी हो गई। इस सारे संयोगों को 11वीं गाथा में असद्भूत व्यवहार नय का विषय बताया है कि ये इनको अपना कहना, इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, इनमें अपनत्व स्थापित करना, इनका नाम है असद्भूत व्यवहार नय। शरीर को मानना तो अनुपचरित और बाकी स्त्री पुत्रादि को मानना उपचरित। क्यों? इसका विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, ख्याल में है ना? तो ये असद्भूत वास्तव में है ही नहीं, बस अकेले कहे जाते हैं। है नहीं माने स्त्री पुत्र है नहीं ऐसा नहीं समझना, शरीर नहीं है ये मैं समझना। है नहीं माने नहीं जैसे ही हैं, इनके होने और नहीं होने का तेरे हिताहित से कोई संबंध नहीं है। ख्याल में है ना? तो इसलिए कहते हैं तो दूसरे वो जो घातिया कर्म हैं वो हमारे आत्मा के भावों में फलते हैं, वो संयोगों में नहीं फलते हैं। आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव होना, अज्ञान होना, दर्शन होना, शक्ति की क्षीणता होना, ये सब घातिया कर्मों के उदय के कार्य हैं। देखिए 25 कषाय चारित्र मोही के कार्य हैं। मिथ्या तो दर्शन मोहिनी का कार्य है। ज्ञान का कम होना वो ज्ञानावरणी कर्म का काम है, दर्शन का कम होना वो दर्शनावरणी कर्म का काम है, और शक्ति में कमजोरी होना वो वीर्यान्तराय का काम है।
अंतराय कर्म का काम है, मतलब समझ गए ना। तो ये सब आत्मा में फलते हैं। तो इनमें भी जो तीन हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनसे आपको कोई हानि नहीं, घबराना नहीं। इसने केवल ज्ञान को रोक रखा, केवल ज्ञानावरण ही ना, आप कहते हानि नहीं है। माने जितना भी ज्ञान आपको नहीं है, कम ज्ञान है नहीं, उससे आपको बंध नहीं होता। ये जो बड़े बड़े पंडित यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, बहुत उधर देख रहा हूँ लाइन लगा करके, मैं इनसे एक बात कर लूँ, आप लोग नाराज नहीं हो तो। कहाँ लिखा है ये बात कि इनसे बंध नहीं होता है? बोलो मत, इसमें तुम्हारी भी इज्जत रहेगी, मेरी भी रहेगी। अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो ज्ञानानंत्यान्न केवली, है ना आपने मीमांसा में। अज्ञान से यदि बंद होता तो केवल ज्ञान कभी किसी को होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञेय तो अनंत है और उनका अज्ञान तो है ही, और उससे हम बनते। यानी जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान है, जैसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं औदैहिक अज्ञान, वो बंध का निमित्त नहीं है। ख्याल में है ना। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय से जो भी हमारी हालत होता है, हम निगोदिया जैसे भी क्यों ना हो जाए, कम से कम ज्ञान क्यों ना हो जाए, जो ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान की कमी बंध का कारण नहीं है। जैसे दर्शनावरण से दर्शन की कमी है, वो बंध का कारण नहीं है। ऐसे अंतराय से आपको जो चीज नहीं मिली और नहीं मिली तो वो बंध का कारण नहीं है। सिर्फ मोहिनी कर्म के उदय में जो मिथ्यात्व और 25 कसाएं हैं, राग देश हैं, वो ही आगामी बंध के कारण हैं और उनकी ही परंपरा चलती है। इस 8 कर्मों में 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं। पहले के जमाने में विपिन जी, एक माँ बाप होते थे, 15 बाल बच्चे होते थे, है ना, और उनकी भी पीढ़ियां नष्ट हो गई। टोडरमल जी का कौन है बताओ? आज दिखता कोई को टोडरमल जी की पीढ़ी का कोई दिखता है? पारसमल जी, आज कुछ लोग जैन धर्म पर, भगवान महावीर पर और बुद्ध पर एक आरोप लगाते हैं। तुमने सुना कभी कि इनने हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान किया? कि क्या नुकसान किया? कि इनने अच्छे लोगों को समझा कर ब्रह्मचर्य विद्या दिला दिया और मूर्ख रह गए। इसलिए असल अच्छे लोगों की नस्ल खत्म हो गई और मूर्खों की नस्ल बची नहीं। मजाक नहीं कर रहा, ऐसा आरोप लगाते। पारसमल जी से पूछो, डॉक्टर पारसमल जी बहुत बड़े विद्वान हैं, समझे ना क्या? एक आरोप लगाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ा है मैंने कि इन लोगों ने ये नुकसान किया। इसके विरुद्ध तो उन्हें लिखना पड़ा, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, कि बिना पुत्र को पैदा किए तुम दीक्षा लोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले जाओ शादी करो, पुत्र पैदा करो, फिर दीक्षा लेना। ऐसा उनके वेदांतों में है। असली नस्ल खत्म करते जा रहे तुम। माने ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं ना, तो महावीर का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आज के कुल वाले भी कोई नहीं दिख रहे। क्या मेरा मतलब समझ गए ना? क्यों कि इतने 15 पैदा होते थे तो भी उनके नहीं है। अब तो सवाल ही क्या है? अब तो 2 से हम 1 पे आ गए, क्या होगा? समझ में आया ना? 7 कर्म तो बिना संतान के ही मरते हैं, ये अनुपात है। मतलब 8 कर्मों में से उनकी तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आज मरे हो, कल दूसरा दिन होने वाला है। इस संदर्भ में मैं एक बहुत बात कहता हूँ मुमुक्षुओं को जरा ध्यान देने के लिए। ये जो हम सब मुमुक्षु लोग हैं ना, बड़े बड़े मुमुक्षु, बस वो अपने घर में अकेले ही हैं।
80 हैं 85 वर्ष के, उसके बाद वो उनकी आंखें बंद हुई तो उस घर में कोई मुमुक्षुपना भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे सैकड़ों मुमुक्षु घर में आपको गिना सकता हूँ उंगलियों पर, मुझे दिखाई देते हैं, आपको भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। क्या है, और वो लड़ रहे मर रहे, इसके लिए एक क्या करोगे, काय के लिए कर रहे, क्या दिन कीजिए। अरे भाई, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान मिला है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार तुम्हारे हाथ में आया है, तो अपने बच्चों में, संस्थान में, पड़ोसी में, अड़ोसी में, इनमें डालो ना थोड़ा। क्यों सुजानमल जी? बच्चे हैं नहीं, सब खत्म हो गए और 90 वर्ष की उम्र में कमाए जा रहे। किसके लिए कमाए जा रहे हैं? बोलो कमल जी। धर्म में भी ऐसा और कर्म में भी ऐसा है। ये तत्व ज्ञान जब तक हमारी आगामी पीढ़ी तक नहीं जाएगा, हमारी खुद की, तो समझ लो कि हमारी तरफ से तो वो खत्म ही हो गया ना। तो 7 कर्म तो निरंतर वो मरते हैं मिले संतान के, उनकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने समय पे उदय आएंगे, अपना फल देंगे और खिल जाएंगे और खेल खत्म। और तुम उदय के समय के पहले उदय में ला नहीं सकते, उन्हें खिला नहीं सकते, उसमें तुम्हें माथा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम सारा माथा वहीं मार रहे हैं। अकेले एक मोहिनी कर्म में है, तो मोहिनी कर्म में भी एक कर्म है कि पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अवरति जाती है, फिर प्रमाद जाती है, फिर कसाय जाती है। ये चारों मोहिनी कर्म ही हैं। क्यों है? ये चारों मोहिनी कर्म ही के है ना, तो इसलिए अकेला बंध तो ही नहीं। और उन 3 का जो बंध है, जो 3 के फल में जो बंध होता है, वो मिथ्यात्व का जो बंध है, उसे रोके बिना वो 3 किसी कीमत पर रुक नहीं सकते। ये नियम है। पहले मिथ्यात्व छूटे तो बाकी के कसाय आदि मिटे और उनका बंध रुके। और हम बस क्या करें, बस तुम जरा अपने मन को संभालो, वचन को संभालो, काय को संभालो। कैसे संभलेंगे? योगा करो। अब योग से योगा हो गया ना वो, और फिर कसाय छोड़ो, क्योंकि बंध का कारण तो कसाय है। और मिथ्या तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बंध का कारण ही नहीं है। अब जो वो बाप बैठा है उसे तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिना कसाय छूटनी नहीं है। क्या होगा? यानी सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, सबसे पहले नहीं। बस पहले कह लो चाहे बाद में, बाकी काम तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से हो जाने वाला है। तो एकमात्र बंध का कारण है, क्यों? उस दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए। और उसका फल जो पर में एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि है, और वो हमारी जैसे टूटे वैसे हमारा काम हो। तो उन्होंने इतनी कह दी, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित। इसका क्या अर्थ हो गया? ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों का अर्थ है अनेकांत। तो ये जो हमको संयोग मिले हैं, इनमें मिथ्यात्व के कारण, इनमें अपनापन स्थापित करना, इनमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ना इन्हें छोड़ सकते हैं और ना इन्हें रख सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये भावना, भाई चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, इसके लिए तो ऐसा होना चाहिए। ना मुझे मरने की इच्छा है और ना जीने की इच्छा है। शरीर जाए तो बहुत खुशी, और रहे तो उससे ज्यादा खुशी, और जाए तो उससे ज्यादा खुशी। मैंने गुरुदेव श्री की परिणति में ये बात देखी अपनी आंखों से। हम लोग जाते थे, कितना हमसे वात्सल्य रखते थे, कल्पना के बाहर किसी को इतना अपने गुरु का प्रेम प्राप्त हुआ हो, आप लोग बहुत जानते हैं। लेकिन हम गए, महाराज आज जा रहे, हम जा रहे, ठीक है। ये नहीं कहा कि 2 दिन और रुक जाओ, क्यों जा रहे? रहो तो बहुत बढ़िया। तो महाराज फिर तो हमने विचार बदल दिया, कहा कि और 8 दिन रह करके बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है तो सुन के जाएं। कि बहुत अच्छा किया बेटा। कि नहीं, फिर वहां से बहुत फोन तार आ रहे हैं तो जाना पड़ेगा। कि बहुत अच्छी बात है, क्या लेना देना, रहो तो तुम्हारा, नहीं रहो तो तुम्हारा, हमें क्या लेना देना।
ये संयोगों का तो ऐसा है, न तुम्हारे कहने से रुकने वाले हैं न जाने वाले हैं। गुरुदेव कहते भी रुक जाओ तो भी रुकने वाला था, और किसी को धक्का मार के भगाते तो भागने वाला था। क्यों? जो आत्मार्थी होता। तो ये 8-7 कर्मों के उद्देश्य तो अपने आएंगे चले जाएंगे, क्या करना है इनका? तो कहते हैं इनमें जो एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो सिर्फ दर्शन मोहिनी कर्म माने मिथ्यात्व के उदय से होता है। इसलिए इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, और इसे बोलते हैं पर समय माने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, संसारी, संसार में रखड़ने वाला। और फिर कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र के में स्थित उसका नाम स्वसमय, लिखा ना। वहां तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में था, और यहाँ उल्टे में ये कहते फिर कि आत्मा के प्रदेशों में। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों कहा? इसका मतलब ये हुआ कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित नहीं होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, और यदि उनका नहीं होना दर्शन ज्ञान चारित्र है तो उसका अर्थ ये हो गया कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में स्थित होना वो परसमय है, और सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना वो स्वसमय है। हो गया ना अर्थ? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ क्या हुआ? अब इस लेन से मत निकालो अर्थ। कहां से निकालो? नीचे की लेन से निकालो। कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित यदि आत्मा का स्वसमय है तो उसका मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित आत्मा पर समय है। सीधे सच्चा तो हिसाब है। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना माने पर पदार्थों जो भी संयोग मिले हैं उनमें एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करना, और रागादि भावों में भी, क्योंकि वो भी कर्म के उदय से मिले हैं। ख्याल में आया ना? तो इन्होंने बिल्कुल दूसरी गाथा में ये कह दिया कि भैया उसे स्वसमय कहते हैं, उसे परसमय कहते हैं। कि महाराज तुमने समय तो समझाया नहीं है और स्वसमय परसमय समझाने लग गए। पहले तुम समय तो समझाओ कि यही तो कह रहे कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम स्वसमय है वो समय है। समझे ना? और जिसमें परायापन स्थापित करने का नाम पर समय है वो आत्मा है, वो समय है। और क्या है? तो उन्होंने फिर आकर आगे जाके प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। प्रतिज्ञा की आचार्य कुंद ने 5वीं गाथा में। उन्होंने कहा दुनियादारी लोगों ने विषय भोग की गाथें तो बहुत सुनी हैं, उस गाथा को मैं लंबाना नहीं चाहता हूँ क्या सुना है आपने, लेकिन वो कहते मैं आज तुमको ऐसी बात सुनाऊंगा कि बेटा तो तुमने आज तक नहीं सुनी। क्यों? यदि कोई आदमी ऐसा कहे, मैं कहूँ यहाँ आकर के कि मैं उदयपुर में आकर के आपको ऐसी बात सुनाऊंगा कि जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, तो कहें कैसा अभिमानी पंडित है। क्यों? और हम बेवकूफ हैं। हम तो 40 साल तक गुरुदेव के पास जा के सुन के आए हैं, ये क्या सुनाएगा? तो उस वक्त भी ऐसे लोग तो होंगे ना जो कुंद से कह सकते हैं कि कितनी अभिमान की बात कर रहे हैं कि मैं वो सुनाऊंगा। भैया तुमने आज तक नहीं सुनी, ऐसा कह के मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता हूं। जिनने सुनी है समझी है मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। नवोकार मंत्र तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है ना। मैं तो ये कह रहा हूं जिनने नहीं सुनी मैं तो उनके लिए कह रहा हूं, अथवा सुन करके भी नहीं सुनी जैसी है। अरे उनकी अत्यंत करुणा की बात है जे, और वो तुम्हारे चित्त में एक उत्सुकता पैदा करने की बात है, तुम्हें ये प्रेरणा देने की बात है कि मैं तुम्हें यहाँ एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये सुनाने नहीं आया। क्या? समझे ना? वो ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हें कोई अद्भुत बात सुनाऊंगा, ऐसी बात सुनाऊंगा कि जिससे सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो कहा ना विपिन ने, तुम जब जाओ तो सम्मत दर्शन लेके जाना। ये तो अच्छा है, ऐसा लगता है सम्मत दर्शन बट रहा हो यहाँ पर।
तो मैं, फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें एकत्व भक्त। मुझे एकत्व भक्त क्यों कह रहे? इस आत्मा के साथ उन्होंने एकत्व विभक्त विशेषण लगाया। मैं ऐसा आत्मा समझाऊंगा जो एकत्व भक्त है। अरे शुद्ध आत्मा कहते, परमात्मा कहते, परम पारणामिक भाव वाला आत्मा कहते, क्यों? लेकिन तो वो कहते हैं एकत्व विभक्त, माने पर से जुदा और अपने में अखंड। क्योंकि इसमें दो तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। देश की सुरक्षा में दो तरह से खतरे पैदा होते हैं। एक तो हमारी बॉर्डर है ना चारों तरफ, और उसके चारों तरफ दूसरे देश हैं, वे कोई हमारा कोई जमीन पे कब्जा ना कर लें। तो एक रक्षा तो हमें वो करनी है चारों तरफ से, बाहर से, कि वो हमारे अंदर ना घुस जाएं। और दूसरी ये है कि हमारे जो 20 प्रांत हैं, 20 हैं, कितने हैं ये तो सुबह न मालूम कितने हो गए। पहले हमने 27 प्रांत के 16 किए थे, क्यों ना, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ गए। जो भी हैं 20 से 30 के बीच में हर एक कहता हमको स्वतंत्र राज्य चाहिए, कश्मीर कहता हमें चाहिए, पंजाब कहता हमें चाहिए, पूरब वाले कहते हैं हमें चाहिए, क्यों, दक्षिण वाले कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए है? तो ये देश के अंदर के टुकड़े ना हो जाएं, दो खतरे हैं। तो ऐसे ही भगवान आत्मा को दो खतरे हैं। एक तो जिस स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर राग देश जो भी परिणाम आत्मा से बाही हैं, वे आत्मा की सीमा में घुस न जाएं। और एक है जो अखंड अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, वे टूट टूट के बिखर न जाएं। ख्याल में है ना? तो इसलिए एक व्यवहार है संयोग वाला व्यवहार और एक है भेद व्यवहार। तो भेद व्यवहार का भी निषेध करके, भेद व्यवहार का निषेध माने एकत्व, और अभेद संयोग के व्यवहार का निषेध माने विभक्त। मैं दोनों ही चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध 11वीं गाथा में जाके कर दिया ना। मैं 11वीं तक की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे 12वीं शुरू करनी है। कि एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा कि जिसमें पर का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है और अपने में बिल्कुल अखंडता है, वो किसी कीमत पर टूटने वाले नहीं है। पर का प्रवेश नहीं है माने क्या? ये तो वस्तु के स्वरूप में है, क्योंकि एक द्रव्य के और दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, तो वे कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए तेरे को उसकी क्या फिक्र करना? क्यों फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो कहते ये बात तो बिल्कुल आप पक्की कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये कि हमें पता नहीं है ना। तो पता नहीं है तो हमने उन्हें अपना मान लिया, वो प्रवेश हो गया। क्या एक वकील साहब अदालत जा रहे थे, तो रास्ते में कुत्ता भौंक रहा था, दौड़ दौड़ के काटने के लिए भंग रहा था, वकील साहब भाग रहे थे। तो एक आदमी बोला कि वकील साहब आप क्यों भागते हो? ये कुत्ता यदि आपको काट लेगा तो इसे गोली से उड़ा दिया जाएगा, फांसी की सजा मिलेगी, इसकी आजादी लेकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? पागल हो जाए तो पिंजरे में बंद कर देते कि नहीं बंद करते? ज्यादा गड़बड़ कहते गोली से मार देते हैं। आप क्यों डरते हो? बोले बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बात कुत्ते को पता नहीं है। बाद में तो जो होगा सो हो जाएगा कुत्ते का, अभी तो मुझे काटा ही खाएगा ना। ये बात समझाना है तो कुत्ते को समझाओ। तो दो द्रव्यों के बीच में तो वज्र की दीवार है, उन्हें क्यों समझाएं? तो तुमने ये मान्यता घुस गई है कि मैं इसका करता हूं, ये मेरा करता, इसने मेरा भला किया और मैं तुमको बुरा किया, तो तुम्हें जो पागल कुत्ते ने काटा है, हमें तो तुम्हारा इलाज करना है। हमारी समस्या वो नहीं है कि कोई घुस ना जाए, कि पाकिस्तान 10-5 गांव हमारे दबा ना ले, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन हम ही भूल जाएंगे कि हमारा गांव है कि पाकिस्तान का गांव है। क्यों?
हमें ही भूल जाएंगे जो हमारी वस्तु है कि तुम्हारी वस्तु है, और तुम्हारी को हम अपनी मान लें, हम अपनी को अपनी तुम्हारी मान लें, तो क्या होगा बोलिए। इसलिए कहते हैं कि हमारी समस्या ये नहीं है कि पर दूसरे में घुस जाएगा, लेकिन ये एक जीव ने पर में अपनापन किया है, पर का स्वामी बना है अपनी मान्यता में, पर का कर्ता भोक्ता बना है। तो हमें ये समझाना है कि तुम इनका स्वामी नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तू नहीं है, इसका नाम है, हम तुम्हें विभक्त आत्मा को समझाएंगे। और आत्मा के अनंत प्रदेश है, वो तो कभी असंख्य प्रदेश हैं, वो तो कभी अलग अलग होने वाले नहीं हैं कि हो जाएंगे। कभी कश्मीर अलग हो जाए तो अरे साहब क्या बात करते हो, भारत का मस्तक कट जाएगा। वो तो भारत माँ का मस्तक है, तो अपन फोटो बना देते हैं ना, क्यों कि भैया ये आत्मा में से एक भी प्रदेश कभी भी खंडित होने वाला नहीं है। क्यों आप ये जानते हैं ना, ये जो होती है ना छिपकली, कभी कभी इसकी पूंछ कट जाती है और वो बहुत देर तक तड़पती रहती है, आपने देखी होगी, और फिर वो मर जाती है। तो एक उस आत्मा के जो प्रदेश हैं वो तड़पते कब तक, क्यों कि जब तक वो प्रदेश उसमें रहते हैं और इसमें भी, दोनों में, तो दोनों जिंदा रहते हैं। तो ये नियम है कि वो बीच का जितना फासला है उसमें भी वे आत्मा के प्रदेश कंटिन्यूशन में हैं, वो प्रदेशों के दो टुकड़े नहीं हुए हैं, छिपकली के शरीर के दो टुकड़े हुए हैं। फिर क्या होता है कि बाद में वे आत्मा के प्रदेश, आत्मा सोचता है कि भाई मैं अब कहाँ बच सकता हूँ, अब मैं सब प्रदेश उसमें जाऊंगा, इसमें अब दो में तो रह नहीं सकता हूँ, दो तो ये अलग अलग हो गए। तो बड़ा हिस्सा होता है उसमें वे आ जाते हैं और छोटे हिस्से में से निकल जाते हैं, इसलिए उसे मर गया अपन कहते हैं, यही होता है ना। और फिर यदि बराबर लेके जल्दी जोड़ दें और डॉक्टर लोग तो कहते वो जुड़ गया, तो क्यों, जब तक वे प्रदेशों का तारतम्य है, कटे को थोड़ी जोड़ा उनने, जुड़े को जोड़ा है। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये कुछ कट नहीं सकता है, लेकिन हमारी मान्यता में यदि ऐसा आ जाए, हम जुदे हो तुम जुदे, प्रदेश भेद या गुण भेद, अनंत गुण कभी कभी बिखर के अलग होने ही वाले नहीं हैं, क्योंकि उनमें एक गुण ऐसा है कि जो उन्हें अनंत काल तक के लिए बांध के रखता है। क्या नाम है उसका, अगुण लघुत्व गुण है ना, कि सारे गुण बिखर ना जाए, इंतजाम है उसमें। तो तुम्हारी जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि बिखर ना जाए। क्यों, ये हम जितना गुरुदेव के अनुयायी शिष्य है ना, मुमुक्षु लोग, तो ये बिखर ना जाए, कैसे बिखर सकते हैं? क्योंकि इन्हें तत्व ज्ञान का जो गुरुदेव श्री ने बताया है और भगवान महावीर की वाणी देव ध्वनि का सार है, वो सब को वो मान्य है। तो वो एक इतना बड़ी रिश्तेदारी है कि वो तुम 1000 प्रयत्न करके भी टूट नहीं सकती है। कि दो जगह बैठन लगेंगे तो बैठन लगेंगे, लेकिन उसमें एकता का भंग भाई, तो वहाँ वो समय सार पढ़ेंगे, यहाँ भी ये समय सार पढ़ेंगे। क्यों कि नहीं भाई, यहाँ का समय सार पढ़ेंगे, वहाँ का समय सार पढ़ेंगे। कहाँ का, क्यों कुंद का कोई नहीं पढ़ेगा, अमृतन का नहीं पढ़ेगा, किसका पढ़ेगा? समझ में आया? ये कैसे टूट सकती है? ये तुम्हारे जोड़े रखने से थोड़ी जुड़ी है, ये तो प्रकृति से जुड़ी है। ये जो दो भाई हैं सगे, सुनना, तो उन्हें कितना ही द्वेष हो जाए तो ये भाई मिट जाएंगे, तो उन्होंने राग करके जोड़ा है भाई का रिश्ता, वो तो प्रकृति से जुड़ा है। और दूसरे से हम किसी को भाई बना लेंगे तो कितना बना लें, कितना ही राग करेंगे तो वो बन जाएगा। बहुत पहले मैं एक उदाहरण दिया करता था इस बात को समझाने के लिए, शायद बहुत दिनों से नहीं दिया मैंने, कि हमारे बुंदेलखंड में गजरथ पंच कल्याणक होते हैं ना, तो पंच कल्याणक के बाद में गजरथ चलता है, हाथियों का रथ चलता है, और जो गजरथ चलाता है उसको सिंघई की पदवी दी जाती है। ये जितने सिंघई है ना बुंदेलखंड में, उनने वो गजरथ चलाए थे इसलिए हैं। अरे नियम है, एक गजरथ चलाए तो सिंघई, 2 गजरथ चलाए तो सवाई सिंघई, फिर तीसरी बार चलाए तो सेठ, फिर चौथी बार चलाए तो सवाई सेठ,
तो 5वीं बार चला है तो श्रीमंत सेठ, ये जो बुंदेलखंड में श्रीमंत सेठ है खुरई वाले, ये 5 गजर चलाए थे इसलिए श्रीमंत सेठ हैं, ऐसे मफलिया नहीं है, ऐसा नियम है वहां का। अब मेरा उदाहरण क्या है कि जब वो गजरत की फेरी फिरती है, मान लो एक भाई ने गजरत चलाया तो उसका सारा परिवार संगई हो जाता है, समझ गए ना, हो जाता। अब दोनों भाइयों में झगड़ा है, अपने भाई को उसने सगे भाई को बुलाया नहीं, और वो बुलाता तो वो आता नहीं, बिना बुलाए आने का तो सवाल ही नहीं था। तो क्यों नहीं बुलाया, आगे में बुलाता तो भी नहीं आता, इसलिए नहीं बुलाया। इतना देश है, समझ गया ना। और साला 2 महीना से आकर के घर में बैठा है, सारा काम वही संभाल रहा है, क्यों? और गज रथ में भी साथ में बैठा है, वो रथ में फेरी में, फिर भी वो दूर बैठा भाई संघई बन जाएगा और बगल में बैठा साला संघई नहीं बनेगा। तुमने कितना राग किया, उसे तुम्हारा बना वो, क्यों? और तुमने उससे कितना देश किया, वो तुम्हारा मिटा। तुम्हारी ताकत है उसे संघई बनने से रोकने में। और तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो उसके यहाँ सूतक लगेगा, कोई रोक सकता है? ये तुम्हारा बनाया थोड़ी है। मालूम, फलटन में एक सभा हुई थी जिसमें कान्जी स्वामी को गैर दिगंबर घोषित कर दिया गया था, है ना। तो स्वामी जी के पास जब ये समाचार पहुंचा, हम सब वहीं थे, तो उन्होंने छूटते ही कहा, भैया हमें किसी ने दिगंबर बनाया था क्या? यदि हमें कोई दिगंबर बनाता तो वो हमें गैर दिगंबर बना हमसे छीन सकता था। भाग्य की बात, उनने भी यही तर्क दिया था कि इनने यदि दिगंबर बने हैं तो इनने किन से दीक्षा ली। समझ में है ना, दिगंबर धर्म में बनना है तो या तो दिगंबर माँ बाप से पैदा हो, और नहीं तो फिर उसे बाद में किसी से जो देते हैं उनसे लेना पड़ेगा दिगंबर बनने के लिए, ख्याल में है ना। तो उनके दिमाग में ये था कि ये दिगंबर किसी से नहीं बनी तो ये दिगंबर बने ही नहीं, तो बने ही नहीं तो तुमने गैर दिगंबर कैसे बना? वो भी यही कह रहे, हम अपनी श्रद्धा के कारण बने हैं, उसे कौन रोक सकता है? और हम जितना मिटेंगे वो अपनी श्रद्धा के कारण मिटेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिट सकती है। तो ऐसा आत्मा का तो कोई गड़बड़ कर नहीं सकता है, लेकिन एक आत्मा को गलत माना जा सकता है, जाना जा सकता है। तो मानने वाला श्रद्धा और जानने वाला ज्ञान झूठा होगा, कहने वाली वाणी झूठी होगी, ख्याल में आई ना। तो जो एकत्व, जो खंडित कभी नहीं होने वाला है, उसको भिन्न भिन्न मानकर, जिसने मान्यता में खंडित हुआ है, उसकी मान्यता सुधारने के लिए हम ये बात कहते हैं। समंत भद्राचार्य ने एक बात कही बहुत मार्मिक। किसी ने उनसे प्रश्न किया कि हम आपसे पूछते हैं कि ईश्वर जगत का करता है या नहीं, कमल जी। और सोचो सब कि उनने क्या जवाब दिया होगा समंत भद्राचार्य ने। अब मैं और जरा खुलासा करता हूं। उनने कहा कि यदि तुम ऐसा कहो कि ईश्वर जगत का करता है, तो हम कहेंगे कि है, तो उसका खंडन तुम क्यों करते हो? सच्ची बात का खंडन करोगे तुम ही झूठे हो जाओगे ना। यदि तुम कहोगे कि नहीं है, तो कोई जगत का करता ईश्वर इस लोक में है ही नहीं, तो तुम खंडन किसका करते हो? गधे के सिंह का खंडन किया जाता है क्या? एक प्रश्न किया, सामने वाले का एक प्रश्न है, उत्तर नहीं कि ये ईश्वर जगत का करता है या नहीं, हम तुमसे पूछते हैं। और यदि तुम हो कहोगे, वो खुद ही प्रश्न करने वाला कह रहा है, तो हम ये जवाब देंगे कि तुम है तो तुम खंडन क्यों करते हो? भैया जो है उसका खंडन क्यों करते हो? यदि नहीं है तो फिर खंडन क्यों करते हो? है नहीं है तो खंडन किसका करते हो? तो समंत भद्र ने कहा कि हम ऐसा मानते हैं, सुनना, जैन धर्म ऐसा मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता कथनचित है और कथनचित नहीं है। क्या कह रहे? ईश्वर जगत का कर्ता है कथनचित, ऐसा जैन धर्म मानता है?
किसने बुलाया इस पंडित को? अरे इस पंडित को भगाओगे तो सोमनभद्र को भगाना पड़ेगा। तो ये तो उसकी बात बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि जगत में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए तो हम उसका मतलब आप समझे ना, इसलिए यार समझे। और लेकिन कुछ अज्ञानियों की मान्यता में है, तो जो कथनचित है माने वास्तव में तो नहीं है, तो ये कथनचित नहीं है हो गया। और कुछ अज्ञानियों की मान्यता में है, एक कथनचित है हो गया। इसको भी कथनचित है मानते हैं जैन धर्म में। और हम अज्ञानियों की उस मान्यता का खंडन करते हैं, हम ईश्वर का खंडन नहीं करते, क्योंकि वो तो है ही नहीं। लेकिन अज्ञानियों की मान्यता में तो है ना, ऐसा मिथ्या दर्शन अज्ञानियों की मान्यता में है, क्योंकि एक देव दूसरे देव का कर्ता वस्तु स्थिति में तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञानियों की मान्यता में है। और वो इतना जबरदस्त है, वो भी तुम ऐसा मत समझना कि वो साधारण है, कि वो मान्यता वाला माने एक्चुअल में नहीं, वो मान्यता वाला मिथ्यात्व, मान्यता वाला दोष, कर्तापन इतना अधिक खतरनाक है कि हाँ, अरे इतना खतरनाक है कि अनादिकाल से उसी वजह से हमें संसार में रखा रहा है और आनंद दुख उठा रहे। वो जिसको हमें समझता वो है ही नहीं, वो है ही नहीं वाला है, कितना खतरनाक है। समझ में आया कि नहीं है? जिसकी जगत में सत्ता नहीं है, उसके चक्कर में ये दुनिया कितनी पड़ रही है। नाराज मत हो जाना, ये मंत्र जंतर ये कितनी कितनी चीजें चलती हैं ना समाज में, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, इसे कुछ होता नहीं है, आज तक किसी का कुछ हुआ नहीं है, किसी का जुकाम तक ठीक नहीं हुआ, आप समझे ना। और फिर भी कितना मार्केट चल रहा है। अब हमें हिंदुस्तानी लोग अंधविश्वासी हैं इसलिए चलता होगा, पूछे पारसमल जी से। अमेरिका का टीवी खोल के देखते हैं हम तो अजमेरी बाबा और कौन दो तीन के इतने विज्ञापन आते हैं, पीर सैयद, हाँ पीर सैयद, इतने विज्ञापन आते हैं कि उन विज्ञापनों को करोड़ों नहीं अरबों रुपया में विज्ञापन में देते हैं। कितनी कमाई होगी, कितने लोग फंसते होंगे उनके पास। हम तो जो चैनल खोलें उसमें पीर बाबा खड़े हैं, उसमें अजमेरी बाबा खड़े हैं, ख्याल में लाइन लग रही है। इस गांव में लंदन में जाओ तो लंदन में, अमेरिका में जाओ तो अमेरिका के हर शहर में, हर टीवी पे वही देखने को मिलता है। माने जो नहीं है वो कितना खतरनाक है, होता तो क्या होता। समझ गए ना? देखो एक कमरे में एक लड़का बंद है और दरवाजे पर एक रस्सी लटक रही है। ये सब राजवार्तिक में उदाहरण दिया है, रस्सी लटक रही है। अब उसको ये भ्रम हो गया कि ये सांप है, अंधेरा है, बाहर निकलना है, और रज्जू में सर्प का भ्रम हो गया। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, और बाहर निकल गया कि नहीं सांप है, खाट खा मार खा जाएगा, और है तो रस्सी। क्यों? असली सांप कितना खतरनाक होगा, रस्सी का सांप जब इतना दुख देता है। क्यों? सोचो। और मेरा जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो कौन सा, कि एक बकरा एक कमरे में बंद है, एक में शेर बंद है, और बीच में एक बज्र की दीवार है जो बिल्कुल पारदर्शी है, दिखाई देती ही नहीं है कि दीवार है कि नहीं है। क्यों? अब वो शेर बकरे पर एकदम टूटता है, उसे मार नहीं सकता, क्योंकि बज्र की दीवार है, खुद ही घायल हो जाने वाला हो भी जाता है तो भी बकरा मर जाता है। क्यों? बोलो बकरा को शेर ने मारा कि नहीं? अब वो अपने भय से, अपने अज्ञान से मरा, और उसको ही इस जगत में शेर ने मारा ऐसा कहते हैं, शेर पे आरोप जाता है। ऐसा हमने आज तक परद्रव्य में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी करने का विकल्प किया, करने की मान्यता की, इसको ही पर में किया कहा जाता है, और उसका फल अनंत संसार से आज तक संसार में रखना है। हम तुमको ऐसे आत्मा को समझाना चाहते हैं कि तुमने परद्रव्य का कुछ किया ही नहीं, विभक्त, और अपने में टूटने का कोई खतरा नहीं है। राधा कृष्णन है, राधा कृष्णन का नाम तो सुना होगा ना, डॉक्टर राधा कृष्णन जो अपने उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने थे।
उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात लिखी है ना। भारतीय दर्शन उनकी किताब है, इंडियन फिलोसफी के नाम से उनकी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो उन्होंने उसमें लिखा कि भारत में इतनी मजबूत अखंडता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। तो क्या उदाहरण दिया कि एक रेलवे स्टेशन पे जाओ, एक डब्बे में के प्लेटफार्म पर 20 प्रांत के 20 आदमी मिल जाएंगे। एक पंजाबी पगड़ी बांधे होगा, एक लुंगी लगाए होगा दक्षिण भारत का, बिल्कुल 20 तरह के आदमी एक प्लेटफार्म पे बैठे मिल जाएंगे और राम 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 जप रहे होंगे। ये राम ऐसा घुस गया है सब में क्या। अब ये लोग कहते काल्पनिक है, अरे काल्पनिक ही सही, लेकिन कितनी मजबूती से घुसा हुआ है, उसके बारे में कुछ बोल के तो देखो, तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्यों? पंडित समझेंगे तुम्हें जो करना है सो कर डालो, एक दफे राम के बारे में बोल के देखो। पहले उसने मद्रास वाले ने बोला था, फिर उसने बंगाल वाले ने बोला, क्या हुई उनकी दुर्दशा है? वो है कि नहीं है मैं पूछता हूं। अरे इतिहास का नहीं है, पुराण का नहीं है, अरे कोई नहीं होगा। ख्याल में है ना वो कितना बड़ा है। वो है कि जो बात है, उसने क्या लिखा कि एक रेलवे स्टेशन पर ये यूनिटी है। फिर उसने लिखा दूसरी कि एक घर में जाना, उस घर के बुड्ढे चौपाल में बैठकर 10-5 बुड्ढे इकट्ठे होकर आज के बच्चों को खूब गालियां देंगे, जमाना बिगड़ गया है, लड़के बिगड़ गए हैं, ऐसे हो गए हैं, नालायक हो गए हैं, है ना। दूसरी पीले बाड़ी बैठे होंगे ना तो वे अपने बाप को भी कोस रहे होंगे और बेटों को भी कोस रहे होंगे, और तीसरी पीढ़ी वाले बैठे होंगे उन दोनों को कोस रहे होंगे। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? हर गांव में। लेकिन एक घर में जाके देखो फिर मजा आता है कि क्या एक खूंटी है, उसी खूंटी पर एक पगड़ी टंग रही, उसी खूंटी पर टोपी टंग रही और उसी खूंटी पर टाई टंग रही। ये क्या है? यदि ये सब ना लगे तो निकाल के अलग अलग बाहर करो ना। एक एक घर में तीनों घुसे। और ये मत समझना कि वे उससे घृणा करते। वे टाई दादाजी खरीद के लाए हैं और दादा की पगड़ी पोता खरीद के लाया है, समझ गए ना। और इससे और ज्यादा देखना है, यदि दादाजी टाई लगा के आ जाए तो पोता कहे नहीं दादाजी ये नहीं चला, मुझे शर्म लगती है, उतारो। क्यों? और पोता पगड़ी लगा के आ जाए तो दादा पगड़ी फेंक देगा। नहीं। वो चाहता है कि ये ऐसा ही रहे। क्यों? इन बच्चों की छोड़ दो, बड़े बड़े बच्चों की, ये 2 वर्ष के बच्चे 3 वर्ष के बच्चों को, उन्हें तो बेचारे जो कपड़ा आप ले आओ पहना दो वही पहन लेते हैं कि नहीं पहन लेते हैं। लेकिन तुम कैसे लाते हो उन्हें, कैसे लड़ाई कपड़े पहनाते हो उन्हें। माने ये अंदर की यूनिटी का उदाहरण दिया उनने। एक दूसरे की आलोचना करते मिल जाए, उसे मत समझना कि इनमें भेद है, कि इनमें झगड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण और देखो कि एक महिलाओं की मीटिंग हो रही थी, महिलाएं रह गई ना बिल्कुल बेचारी रूखी। मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में ये तय हुआ था कि हमें नारी इस जाति के साथ बहुत अन्याय हुआ है आज तक और उसके विरुद्ध हमको मोर्चा बनाना है। तो सब लोग भाषण की तैयारी कर करके महिलाएं लाई थी और बहुत जोरदार पुरुषों के विरुद्ध भाषण दिए। ख्याल में आया ना? वे भाषण लिखे किसने थे? उनके पतियों ने लिख लिख के उन्हें दिए थे। और जब मीटिंग खत्म हुई उनके विरुद्ध मोर्चा बनने के बाद, तो बाहर एक स्कूटर लेके एक आदमी खड़ा था और वो एक महिला उसके साथ एक स्कूटर बैठ के निकल गई। 2 महिलाएं एक साथ नहीं गई। कितने मोर्चे बना लो, तोड़ दो इस घर की यूनिटी। पति पत्नी की यूनिटी आप तोड़ सकते हैं? पति सोचता मैं नेता नहीं बन पाया तो मेरी पत्नी बन जाए, तो महिलाओं को यदि आरक्षण मिल जाए 30% तो मेरी पत्नी को टिकट मिल सकता है, मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों? तो पत्नी को आगे बढ़ाओ। हाँ, कोई तो आ जाए, मेरे
मेरे कहने का अर्थ है कि जो एक दूसरे के शत्रु हैं कि मित्र हैं, भैया तुम नहीं समझ सकते हो क्या है वस्तु का स्वरूप। इसने लिखा किसने? राधा कृष्णन ने। ये यूनिटी कितनी जबरदस्त है अंदर अंदर कि दुनिया की 1000 ताकतें इसको नहीं तोड़ सकती हैं। ऐसे ही अनंत गुणों की अखंडता, असंख्य प्रदेशों की अखंडता इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। अनंत जीवों ने उसके विरुद्ध मान्यता की, लेकिन उस मान्यता से जरा भी फर्क पड़ा? बोलो धन सिंह जी, क्या होता है तेरी मान्यता से? वस्तु के स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है? तू खूब मानता रहे कि नींबू मीठा होता है, नींबू मीठा होता है, नींबू मीठा होता है, नींबू बदलने को तैयार है। 1 लाख आदमी एक मत से दिन भर जाप करें, नींबू मीठा हो जाए तो हो जाएगा? क्या होता है तुम्हारे विकल्पों से? इसका नाम जैन दर्शन है। मैं तुमको ऐसा एकत्व भक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा। और ये उन्होंने प्रतिज्ञा की और उस भगवान आत्मा को उन्होंने आगे के आगे समझाया। अभी अपने मार्मिक प्रवचन यहाँ होंगे, आपको लाभ मिलेगा। अतः सभी अधिक से अधिक संख्या में प्रवचन का लाभ लें।